अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हजरत ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको हजरत ज़ुल्करनैन का तारुफ करवा दूं कि ये कौन है, ताकि आपको पूरे वाक़े की सही से समझ आ सके। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की मालूमाती इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। हजरत ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वजीर और जंगजू में अलमदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों इनकी सोबत में रहे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदा सालिह है जो वलायत के शर्फ से सरफराज हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज़ का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो कुरन ख़त्म हो गए। 100 बरस का एक कुरन होता है। और बाज़ का ये कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे और बाज़ इससे कायल हैं कि खुद इनके सर पर दोनों तरफ उबार था जो सींग जैसा नजर आता था। और बाज़ ने ये वजह बताई कि चूँकि इनके बाप और माँ नजीबुल तरफैन और शरीफ ज़्यादा थे इसलिए लोग इनको ज़ुल्करनैन कहने लगे। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए जिनको पूरी ज़मीन की बादशाही मिली। इनमें 2 मोमन थे और 2 काफिर। मोमन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हैं और काफिर एक वक्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी हजरत इमाम मेहदी है। कुरान मजीद में हजरत ज़ुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है जो सूरह एक काफ में है। हम कुरान मजीद में से इन तीनों सफरों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रुदात बहुत अजीब और इबरत खेज है। पहला सफर, हजरत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मा से पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत ज़ुल्करनैन ने मगरब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मा पर पहुंच गए और इसका पानी पी भी लिया, मगर हजरत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप जानिब मगरब रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि इन्हें सूरज गरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक स्याह चश्मा डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफर करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहां इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासक कहलाती थी। हजरत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनका लश्कर बेशुमार है और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हजरत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बेईमान हो गए और कुछ आपकी फौजों के हाथ मकतूल हो गए। अब बात करें दूसरे सफर की। आपने मशरक का सफर फरमाया यहाँ तक कि जब सूरज तलू होने की जगह पहुंचा तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तलू होने के वक्त ये लोग जमीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे और ये लोग कौम मुनसक कहलाते थे। हजरत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबला में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको तय तय कर दिया। अब दोस्तों बात करें तीसरे सफर की जिसमें याजूज माजूज के साथ आपका टकराव हुआ। आपने शुमाल की जानिब सफर फरमाया यहाँ तक के 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीबो गरीब जुबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मुज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। ये याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है
और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपनी गारों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर और इनकी एज़ा रसाइयों से बचाइए, और इन लोगों ने इसके ओज़ कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत में मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे और ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग जलवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं। तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहने वाला कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत के करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन की हर तरफ फितना, फसाद और कत्लो गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। जमीन पर हर जगह में फैल जाएंगे। मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा, बैतुल मुकद्दस, इन 3 शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में है कि यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वो हर बुलंदी से डिलकते हुए दौड़ते होंगे। अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज रखे और हमें अकल और समझ करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। बदर मुनीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।